नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस न्यूज चैनल में और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। 4 तारीख को लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। उसके बाद जो नवनिर्वाचित सांसद हैं वे दिल्ली की तरफ रवाना होना शुरू हो जाएंगे। जो नज़दीक के हैं, आसपास जो दिल्ली के ही हैं वो तो दिल्ली में ही हैं, लेकिन या एनसीआर के भी नज़दीक है। लेकिन जो दूर दराज से नॉर्थ ईस्ट से आएंगे या साउथ से आएंगे, वेस्ट जो राज्य है वहाँ से आएंगे, या कश्मीर, जम्मू कश्मीर इन इलाकों से आएंगे, तो अब वो कहाँ जाएंगे और उसके बाद होता क्या है, यही मैं आपको इस बार बताऊंगा इस वीडियो में। और अपना लंबा मेरा जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग का रहा है, चाहे दिल्ली नगर निगम या दिल्ली विधानसभा या फिर 2000 से पार्लियामेंट, उसके भी दोनों सदन, उसका अनुभव मैं आपको बांटूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूँ, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। और मेरा एक और चैनल है हिमालय लोग, जो हिमालय सभ्यता पर है, उसको भी देखिएगा। तो बात करते हैं अब नवनिर्वाचित सांसद की। आप जानते हैं कि 18वीं लोकसभा होगी। जैसे ही रिजल्ट आएगा या जो भी जिस क्षेत्र से निर्वाचित जो क्षेत्र जो है वहाँ से चुनाव पर घोषित कर दिया जाएगा, तो उनको एक लेटर देगा निर्वाचन अधिकारी कि आप इस संसदीय क्षेत्र से चुन लिए गए हैं। वो उस लेटर को अपने पास रखेंगे और उस लेटर को लेके वो दिल्ली आएंगे। लोकसभा का जो सचिवालय है उसने जहाँ भी, एक तो जैसे 3 एयरपोर्ट के जो 3 टर्मिनल हैं वहाँ पर, जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, इसके अलावा उन्होंने जितने भी रेलवे स्टेशन है वहाँ पे अपने स्वागत केंद्र बना लिए हैं। लेकिन ये स्वागत केंद्र 5 जून सुबह 8 बजे से और 14 जून रात 8 बजे तक काम करेंगे, यानी रोजाना सुबह 8 से रात 8 बजे तक काम करेंगे। जो भी सांसद कहीं पर भी पहुंचेगा वो वहाँ पर इनके वाहन खड़े होंगे और इन वाहनों से वो सीधे उनको उस जगह ले जाएंगे, गेस्ट हाउस या जो भी स्टेट के गेस्ट हाउस है या वेस्टर्न कोर्ट है वहाँ पे। तो कुल मिला के ये है कि पहले जब वो कहीं से भी आएंगे या वो सीधे फिर पार्लियामेंट्री एनेक्स जा सकते हैं। इस बार क्या किया गया है, या हर बार ही ऐसा होता रहा है कि जब कोई भी सांसद दिल्ली आता है तो पहले बस अड्डे पे भी होता था, लेकिन अब चूंकि बसों से लोग आते नहीं हैं, सबके पास अपने वाहन हैं, या दूर दराज से लोग ट्रेन से आते हैं या फिर बाई एयर आते हैं, तो उन जगहों पर इनका स्वागत केंद्र होता है। वहाँ पे ये लोग आते हैं, उनके बाद उनको जो लोकसभा सचिवालय होता है वो अपने वाहन से इनको उस जगह ले जाता है जहाँ इनका रहने का ठहरने का ठिकाना बनाया रहता है। इसमें स्टेट गेस्ट हाउस भी होते हैं, हर एक स्टेट के यहाँ गेस्ट हाउस हैं, या फिर होटल भी होते हैं, या वेस्टर्न कोर्ट है, इन जगहों पर इनको भेज दिया जाता है। इसके अलावा जब वो दिल्ली में आ जाते हैं तो पार्लियामेंट में जो पिछली बार से जो पुरानी संसद भवन, जिसको अब संविधान सभा कह दिया गया है, उसमें एक बड़ा हॉल होता था फर्स्ट फ्लोर पे। उसमें बाकायदा इनको एक हॉल जो था उसमें आते थे और ये उस लेटर को भी दिखाते थे। इसके अलावा अपनी फ़ोटो देते थे, इसके अलावा वो अपने डॉक्यूमेंट भी देते थे, उनकी जो जन्म तिथि वगैरह वगैरह। लेकिन कुल अब जो है सब कुछ ऑनलाइन होगा, सब कुछ बायोमेट्रिक हो या ऑनलाइन होगा, कोई भी कागज़ नहीं भरना होगा, सब ऑनलाइन होगा। इसके लिए इस बार संसद की जो एनेक्सी है उसमें इंतजाम किया गया है। उसमें कई कंप्यूटर लगे हैं, कई लोग वहाँ पे अभी से तैनात कर दिए गए। अब सवाल है कि वहाँ जानकारी क्यों देना है इनको। उसमें इनको ये जानकारी है देना है कि अपना नाम, उम्र, माँ पिता का नाम, गांव का नाम, शिक्षा, व्यवसाय, पारिवारिक वगैरह सब कुछ उनको जानकारी उसमें देना है। परिसंपत्तियाँ जितनी उसमें एक कॉलम होते हैं, कई वो सब भरने होते हैं, 20-22 कॉलम होते हैं। वो इसलिए देना होता है कि सबसे पहले तो इनका एक आई कार्ड बनेगा। आप पार्लियामेंट में घुसेंगे तो कैसे घुसेंगे, एक आई कार्ड में भी तो नाम भी चाहिए, फोटो भी चाहिए, एड्रेस भी चाहिए। दिल्ली का एड्रेस भी तब मिलेगा जब ये सांसद पूरी तरह शपथ ले लेंगे, फिर इनको मकान भी यहाँ अलॉट किया जाएगा, फ्लैट होगा, कोठी होगी, जो होगा। लेकिन पहले जब जाने के लिए उनके पास बनेंगे। अब पास बनेंगे, ठीक है, अब वो संसद के भीतर कैसे घुसेंगे, किसी गाड़ी से तो आएंगे, अपनी कार से, तो उस कार पर एक जो टैग लगता है उनका, रेडियो फ्रिक्वेंसी टैग, जैसे वो अपने आप ही फाटक खुल जाते हैं उनके फाटक, या जो एक उनका रॉड सी लगी होती है वो, तो वो पास गाड़ी पर भी रहेगा, या उनके जो स्टाफ के लोग हैं उनका भी बनेगा। इसके अलावा उनका CGHS का पास बनेगा, उनका बैंक अकाउंट खुलेगा, क्योंकि जो सैलरी आएगी, भत्ते आएंगे, उसमें आएंगे। इसके अलावा उनके जो रेलवे पास बनेगा, या उनको कंसेशन के जो एयरलाइंस में जाने हैं, या जो भी इस तरीके की जो भी उनको सुविधाएं मिलनी है, उस सब के लिए जानकारी होगी।
इसके अलावा एक और होता है कि पार्लियामेंट के दोनों जो सदन है, लोकसभा राज्यसभा के सांसदों की वेबसाइट होती है, उनका आप क्लिक करेंगे यदि उसमें, तो उसमें उनके पूरा यदि पिछले भी लोगों का भी आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा कि कहाँ थे, कौन से लोकसभा के लिए चुनते, उन्होंने कौन कौन से सवाल उठाए थे, क्या क्या मुद्दे उठाए, सब कुछ रिकॉर्ड है। इस बार भी इनका हर एक पेज होता है। उस पेज में जाएंगे, उनका नाम, किस संसदीय क्षेत्र से, कितने पढ़े हैं, क्या है, सब कुछ उसमें मिल जाता है। उनका एमपीलेट कितना खर्च किया, सब कुछ मिलता है उनका। तो इस बार या हर बार यही होना है, इसलिए ये जानकारी मांगी जाती है। जब ये पूरी जानकारी दे देंगे तो उसके बाद फिर उनको वहाँ ठहरा दिया जाएगा जहाँ पे इनका इंतजाम होता है। ये तमाम प्रक्रिया होने में लगभग इन्हें जो टाइम रखा है, क्योंकि कोई देर से आता है, कोई जल्दी आ जाता है, तो उनके लिए वो इन्होंने 14 तारीख का टाइम रखा है। वैसे इस दौरान मैं अभी अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे शपथ ग्रहण होगी या फिर सरकार बनेगी, लेकिन अभी तो सिर्फ ये है कि लोकसभा सचिवालय ने उनके लिए पूरी तैयारी शुरू कर दी है। उनके लिए स्वागत में पलक पावड़े बिछा खड़े हैं वो लोग, और पूरा सचिवालय हर बार की तरह। मुझे याद है कि जब हम पहली बार भी जब पार्लियामेंट कवर करने शुरू किया था 2000 के बाद, तो जो भी चुनाव होते थे तो वहाँ पार्लियामेंट में चले जाते थे इन दिनों, और फिर देखते थे कैसे तैयारी हो रही, क्या हो रही, सब कुछ। बाद में तो एक फ़ोन से भी सब सूचनाएं मिल जाती थी, अब तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लेते हैं। लेकिन इस पूरे तंत्र के लिए जिम्मेदार होते हैं लोकसभा, इस समय लोकसभा के जो महासचिव होते हैं, इनकी देखरेख में ये होता है। क्योंकि जो स्पीकर है उनका काम नहीं रह गया, क्योंकि अब नया स्पीकर चुना जाएगा और ये नई जो लोकसभा आएगी वो चुनेंगे, तो इस समय है। और एक और जानकारी दे दूं कि जो लोकसभा या राज्यसभा पूरे जो पार्लियामेंट में बैठती है, तो पार्लियामेंट का जो परिसर है उसमें जो भी काम होना है, चाहे सुविधाएं देनी है, बिजली, पानी, जो भी काम होगा है, किसको कौन कमरा अलॉट होना, ये होना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पूरे उस सदन की, वो कैंपस की, वो होती है लोकसभा स्पीकर के पास, न कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, यानी उपराष्ट्रपति के पास नहीं होती है पावर। ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके पास होता है? लोकसभा के स्पीकर के पास। इसलिए इस बार, इसलिए कि हर बात क्योंकि लोकसभा के हैं, तो लोकसभा जाहिर है कि लोकसभा के ये इनके स्वागत करते हैं। तो ये तैयारी हो चुकी है। वीडियो कैसे लगी कमेंट में उससे लिखें, और ये जो जर्नलिज्म के छात्र हैं उनके लिए भी ये जानकारी है, आप देखिए। एक मेरी पुस्तक भी आई है, आप मेरी इस पुस्तक में भी देख सकते हैं। यह संसदीय पत्रकारिता भारतीय लोकतांत्रिक यात्रा के साक्षी 144 स्तंभ, यानी जो पुरानी संसद भवन है, जिसको अब संविधान भवन भी कहते हैं, उस के ही ये स्तंभों की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें भी बहुत सी जानकारी है। और ये एक बात कर दूँ कि ये पुस्तक भारत में पार्लियामेंट कवर कर रहे किसी भी जर्नलिस्ट की ये पहली किताब है। आप अवश्य देखिएगा इसे। मिलता हूँ जल्दी ही नहीं इस तरह की स्टोरी और जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।